हेलो बच्चों, आसान फिजिक्स के हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य प्रिज्म का ग्राफ बनाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपका सेम वीडियो इस लेक्चर को हमने इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन की हुई है। आप वहां जाइए, क्लिक कीजिए और ये सेम वीडियो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो बात करते हैं हम क्या, प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ बनाने के लिए। अब देखिए, ये जो प्रैक्टिकली ग्राफ है, ये प्रैक्टिकल जो है प्रिज्म का, वो लगभग सारे स्कूलों में करवाया जाता है। और अगर आपके पास रीडिंग ना हो तो ये जो हमने रीडिंग लिखी हुई है, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल करके रीडिंग फाइंड आउट की है। तो अगर प्रैक्टिकल ग्राफ में आप इस वैल्यू को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण की। तो आपतन कोण हमने एक्स अक्ष पर बनाया है और विचलन कोण हमने कहाँ बनाया है, वाई अक्ष पर। अब जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ को बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, एक पैमाना मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, ये आपके पास इस तरह का स्क्वायर शेप में आपका ग्राफ होगा। और स्क्वायर शेप में अगर आपका ग्राफ है तो स्क्वायर पर जो ये वाली लाइन है वो 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। और ये मैथमेटिकल मेजरमेंट है। अब आपको यहाँ पे कोण का मापन करना है, और कोण का मापन करना है तो आपको पैमाना मानना पड़ेगा। तो बात करते हैं पैमाने की। तो पैमाने पे लिखेंगे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर पैमाना क्या है आपका, देखिए एक तो ये हो गया और एक ही हो गया, दो खानों के बाद हम ले रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर। तो एक्स अक्ष पर 2 सेंटीमीटर बराबर 10 डिग्री। वाई अक्ष पर भी देखिए, दो के बाद लिखा है आपने, तो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए वाई अक्ष पर, क्या लिखेंगे, वाई अक्ष पर 2 सेंटीमीटर बराबर 10 डिग्री। ये सारी वैल्यू हमने लिख ली। चलिए अब ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग रही है और ये हमने एक्स अक्ष पर आपतन कोण लिखा है और वाई अक्ष पर विचलन कोण लिखा है। मान लिखते हैं। मान अगर हम यहाँ पे मान के अकॉर्डिंग चलते हैं तो देखिए, मान के अकॉर्डिंग जैसे हम यहाँ पे मूव करेंगे ग्राफ के लिए, तो सबसे पहले आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो आपतन कोण 30 डिग्री पर, विचलन कोण आपका 42 डिग्री है। तो देखिए 30 डिग्री के सामने आपको 42 डिग्री पर ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो देखिए 40 हो गया और ये 45 हो गया, तो इसके बीच में ये पॉइंट मिल गया आपको। इसका मतलब है कि देखिए 20 छोटी छोटी लाइनों के बाद 10 डिग्री है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि दो अंश 1 डिग्री को बता रहे हैं, 1 डिग्री को बता रहे हैं। तो आपको 30 पर कितना बनाना था, 30 के सामने आपको 42 डिग्री बनाना था। तो 42 बनाना था तो ये हो गया 45, 45 हो गया, मतलब 4 आपको लाइनें ऊपर जाना चाहिए। तो देखिए ये 40 और 42 बनाने के लिए 40 हो गया ये, और दो लाइनें ये और दो लाइनें ये, तो ये 42 हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट 35 पर 40, 35, 35 देखो 30 और 40 के बीच में आएगा 35, और 35 पर आपको कितना बनाना है, 40 बनाना है। तो ये 35 हो गया और इसके सामने जाएंगे और 40 पर मार्क कर देंगे, तो ये दूसरा पॉइंट मिल गया आपको, 35 पर 40। तीसरा पॉइंट क्या लेना है, 40 पर 38, 40 उसके सामने 38, तो देखिए ये 40 हो गया, 40 पर 38, 38 मतलब इससे थोड़ा सा पहले, चार छोटी छोटी लाइनें पहले, तो 40 पर 38 मिल गया। नेक्स्ट 45 पर 44, तो 40 और 50 के बीच में 45, और इस पर जाना है आपको 44 पर, तो 40 और चार लाइनें ऊपर, तो यह जाएगा आपका 44। नेक्स्ट है 50 पर 46, 50 पर जाइए और 46, तो 40, 40 के बाद कितनी लाइनें ऊपर, तो 6 है ना, तो 12 लाइनें ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब ये 45 और ये 46, ये वाला पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट क्या करना है आपको, तो हमने 45 पे 50 पर 46 बना दिया। नेक्स्ट है आपको 55, 55 पे 53 बनाना है, तो 55 और इसके बाद 53, 53 देखिए 50 और 6 लाइनें और ऊपर, तो ये हो जाएगा 53, सॉरी ये 53 बनाना है आपको। एक मिनट, तो हमने ये गए 50 और 50 पर 55 पर, सॉरी 55 पर 53, तो ये 50 और 6 लाइनें ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 53।
ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन करवा देना है। फ्री हैंड का मतलब इस तरह से ज्वाइन करवाएंगे तो आपका ग्राफ अच्छा बनेगा। देखिए ये हमने सारे पॉइंट लिए और इनको फ्री हैंड ज्वाइन करवाया इस टाइप से, ये फ्री हैंड ज्वाइन करवा दिया। तो देखिए ये आपका प्रिज्म का ग्राफ जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा होगा, लगभग उसी प्रकार से आपको ग्राफ मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए न्यूनतम विचलन कैसे आएगा, तो आपको जो सबसे बिलो पॉइंट है, जो सबसे नीचे जो बिंदु लिया गया है, इसे एक लाइन नीचे मिला दीजिए और दूसरी लाइन को ले जाके आप बाई अक्ष पर मिला दीजिए। तो देखिए ये कहाँ मैच कर रही है, तो विचलन कोण के साइड 38 डिग्री पर मैच कर रही है। इसका मतलब है कि आपका जो न्यूनतम विचलन मान है, न्यूनतम विचलन कोण का मान है वो 38 डिग्री है। तो इस तरह से हमने न्यूनतम विचलन की भी गणना कर ली है। ठीक है, तो उम्मीद है ये ग्राफ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।